हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेसी कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि हाउ टू रिमूव डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस इन टैली प्राइम। मींस ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, अगर आप अकाउंटिंग की नॉलेज रखते हैं, टैली सीख रहे हैं, टैली सीखने वाले हैं, ठीक है ना, या आप इंटरव्यू के लिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, दोबारा फिर मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हाउ टू रिमूव डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस इन टैली प्राइम। होता क्या है एक्चुअली में कि जब हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, ठीक है ना, तो ओपनिंग बैलेंस डालने में मतलब मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। तो जब बैलेंस शीट हम देखते हैं ना, तो वहां पर मतलब डिफरेंस लिख के आता है कि 1 लाख, 2 लाख, 7 लाख, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो उसे हम कैसे रिमूव करेंगे, मतलब उसे हम कैसे सही करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। समझ गए ना। तो बैलेंस शीट में जाकर के हम चेक करेंगे कि किस तरीके से अगर डिफरेंस है तो उसे रिमूव कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो चलिए यहाँ से बैक चलते हैं, एस्केप की दबा के टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, ठीक है ना। और मैं ओपनिंग बैलेंस पहले डाल चुका हूं। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस डालना नहीं आता है, ठीक है ना, तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस रिमूव कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो चलिए डायरेक्ट बी प्रेस करते हैं तो बैलेंस शीट पे आ गए। अल्ट F1 करेंगे तो देखिए डिटेल आ गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा लायबिलिटी साइड में डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 7 लाख यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है कि जब आप ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो जानबूझ के गलती नहीं होती, गलती हो जाती है, तो उसे कैसे हम सही करेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे गलती हो गई है, उसे हम किस तरीके से सही करेंगे। तो पहले तो बैलेंस शीट पे जाइए, चेक करिए कि डिफरेंस, अगर आपने ओपनिंग बैलेंस डाला है, ठीक है ना, तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे कैसे सही करेंगे। देखिएगा, डेमो के लिए ये जो डेटा है डेमो के लिए लिया गया है, ठीक है ना, सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये जानबूझ के गलती की आपको समझाने के लिए। अगर ओपनिंग बैलेंस में गलती हो जाती है तो किस तरीके से बैलेंस शीट में शो कराता है, उसे हम रिमूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मिस्टेक है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 7 लाख आ रहा है, तो इसे कैसे सही करेंगे। तो चलिएगा यहाँ से बैक स्पेस की दबाते हैं और सही करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए हमने क्या मिस्टेक की। तो अल्टर पर चलते हैं और अल्टर पर जाके इंटर प्रेस करेंगे और अल्टर प्रेस करके लेजर पे जाएंगे। लेजर पे जाने के बाद HDFC मतलब जो बैंक है जहां से हमने लोन रिसीव किया था, लिया था, तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इसमें ओपनिंग बैलेंस हमने छोड़ दिया था। तो जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस 7 लाख को टाइप करें कि 7 लाख यहाँ पर था, ठीक है ना। तो इस 7 लाख रुपए हो गए। तो इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो CR ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि जो HDFC बैंक है, जो सिक्को लोन अंडर ग्रुप में जाता है, ठीक है, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में रहता है। तो जो लाइबिलिटी साइड में हेड होते हैं वो क्रेडिट में जाते हैं। तो क्रेडिट ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। तो टैली पता होता है कि आप जो ओपनिंग बैलेंस है आप लेफ्ट में डाल रहे हैं राइट में, क्योंकि लेफ्ट में आपकी लाइबिलिटी साइड होती है, राइट में आपका एसेट साइड होता है। तो जब भी लाइबिलिटी साइड में हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो CR आता है, एसेट साइड में डालते हैं तो DR आता है। तो ये तो क्लियर हो गया। और डिटेल में अगर आपको समझना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके पूरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम पूरी लाइबिलिटी साइड में जो जो हमारे मतलब लाइबिलिटी जो भी हेड्स होते हैं, एसेट्स के जो भी उनके हम ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं और क्या क्या चीज हमें ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सारा वीडियो डिटेल में आप देख सकते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और उसे एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्सेप्ट करा दिया है। अब चलिए यहाँ से एस्केप की दबाते हैं, एक बार फिर हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पर बी प्रेस करेंगे और यहाँ पर अल्ट F1 जो डिटेल की शॉर्ट की होती है, यहाँ पर अल्ट F1 करके अब अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, न तो ये लाइबिलिटी साइड में आपके ओपनिंग डिफरेंस बैलेंस आ रहा है, न डिफरेंस बैलेंस आपका एसेट साइड में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मिस्टेक हुई थी
HDFC बैंक में 7 लाख रुपए हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था, तो अभी मैंने आपके सामने डाल के दिखाया, तो यहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। तो लायबिलिटी साइड में डिफरेंस आ रहा है ना, ऐसी साइड में आ रहा है, मतलब हमारी बैलेंस शीट ओके है। अब हम इस बैलेंस शीट को जब भी आपको सीए के पास भेजना है ऑडिट करने के लिए, तो हम यहाँ पर भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस को अगर आ रहा है तो हम इस तरीके से, कहां पर मिस्टेक है तो वो सारे जहां जहां हमने ओपनिंग बैलेंस डाला है ना, वो सारे चेक कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक मिल जाएगी, तो वो हम सही करके और जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है ना। और वीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आपको जिससे कि आपको जैसी वीडियो अपलोड करें तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।